हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। पिछले वीडियो में अपन ने रूसो पढ़ा था। आज अपन रूसो से कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थिंकर है। यूजीसी नेट में हर बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से, जिससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? किसने बोला है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा सी, रूसो ने बोला है। एक रूसो की प्रसिद्ध जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने उसका प्रारंभिक वाक्य है, ये शुरू में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जनरल विल की अवधारणा किसने दी है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, ग्रीन ने। तो जनरल विल की अवधारणा रूसो ने दी है। जनरल विल यानी सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा रूसो के राजनीतिक दर्शन का मुख्य केंद्रीय विषय है। ये समाज के सामूहिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी जनरल विल। रूसो ने व्यक्ति को किस नाम से संबोधित किया है? राजनीतिक मानव, आर्थिक मानव, भद्र पुरुष या धार्मिक मानव। तो इसका आंसर आएगा सी, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को नोबेल सोवेज कहा है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, तो उन्होंने भद्र पुरुष की संज्ञा दी है मनुष्य को। रूसो किस लोकतंत्र का समर्थक था? संसदीय लोकतंत्र, प्रातिनिधिक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या संवैधानिक लोकतंत्र। तो रूसो थे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। प्रातिनिधिक लोकतंत्र के वो आलोचक थे। रूसो जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी में विश्वास करते थे कि शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। वह प्रातिनिधिक लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र नहीं मानते थे। वो कहते थे कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र में व्यक्ति एक बार जब चुनाव होते हैं उस टाइम स्वतंत्र होता है, बाकी वह हर टाइम परतंत्र या गुलाम होता है। रूसो के अनुसार सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? धर्म, कानून, निजी संपत्ति या राज्य। तो रूसो के अनुसार असमानता का कारण निजी संपत्ति है। संपत्तियों के उद्देश्य से ही असमानता, शोषण एवं सामाजिक विभाजन पैदा हुए हैं, ये रूसो ने बोला है। रूसो की कौन सी रचना शिक्षा से संबंधित है? एमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रिपब्लिक और लेवियाथन। तो उनकी एमाइल जो बुक है वो एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन किया है कि प्राकृतिक शिक्षा सबसे अच्छी होती है और बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जानी चाहिए, ये उन्होंने बोला है। सिविल रिलीजन की अवधारणा किसने दी? लॉक ने, हॉब्स ने, रूसो ने और बोर्डिन ने। तो ये रूसो ने दी है। रूसो के अनुसार राज्य को ऐसे नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है जो नागरिकों में देशभक्ति और कार्यबोध उत्पन्न करें, इसीलिए उन्होंने सिविल रिलीजन की अवधारणा दी है, यानी नैतिक अवधारणा। रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? डनिंग ने, सेबाइन ने, मैक्सी ने और बार्कर ने। तो मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, क्योंकि चाइल्ड ऑफ नेचर उन्होंने बोला था इसको, क्योंकि वह प्राकृतिक जीवन एवं प्रकृति का के बहुत बड़े समर्थक थे रूसो, इसीलिए उन्होंने मैक्सी ने उनको चाइल्ड ऑफ नेचर बोला है। रूसो किस क्रांति का वैचारिक प्रेरणा स्रोत था? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक प्रेरणा स्रोत थे। फ्रांसीसी क्रांति उन्हीं के विचारों से प्रभावित थी। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं जनसत्ता संबंधी विचार जो दिए थे, उससे फ्रांसीसी क्रांति बहुत गहराई से प्रभावित हुई थी। रूसो के अनुसार संप्रभुता होती है विभाज्य, सीमित, अधेय एवं अविभाज्य और संवैधानिक। तो रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है और वो अधेय और अविभाज्य होती है। वो हस्तांतरित नहीं की जा सकती और वो विभाजित नहीं की जा सकती। रूसो की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को क्या कहा जाता है? सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का विरोधाभास या प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो उनकी जो स्वतंत्रता की अवधारणा है उसको स्वतंत्रता का विरोधाभास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूसो ने कहा था मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा।
इसको पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, स्वतंत्रता का विरोधाभास। तो कुछ विचारकों ने कहा कि जो रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा है वो विरोधाभासी है। एक तरफ उन्होंने बोला है कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र है, दूसरी तरफ उन्होंने बोला है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। स्वतंत्र होने के लिए बाध्य का मतलब है कि जो सामान्य इच्छा है उसको मानने के लिए उसको बाध्य किया जाएगा, तभी वो स्वतंत्र होगा। रूसों के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? राज्य से मुक्ति, नैतिक इच्छा का पालन, कानूनों का अभाव या आर्थिक समानता। तो उनके अनुसार नैतिक इच्छा का पालन वास्तविक स्वतंत्रता है। रूसों ने बोला है कि वास्तविक स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छा का पालन करे। रूसो किस विचारधारा से संबंधित था? व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, रोमांटिकवाद और मार्क्सवाद। तो रूसो रोमांटिकवादी विचारधारा के से संबंधित थे। रूसो ने भावना, नैतिकता और प्रकृति पर बल दिया था, इसीलिए उसे रोमांटिक आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। रूसो के अनुसार राज्य क्या है? देवी संस्था, वर्गीय संस्था, आंगिक राज्य या आवश्यक बुराई। तो रूसो के अनुसार राज्य है वो आंगिक राज्य है। रूसो राज्य को एक नैतिक एवं आंगिक संस्था मानता था जो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के अनुसार जनरल विल क्या है? बहुमत की इच्छा, राज्य की इच्छा, सार्वजनिक हित की इच्छा या निजी हितों का योग। तो इसका आंसर आएगा सी, सार्वजनिक हित की इच्छा। सामान्य इच्छा समाज के सामूहिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है, न कि व्यक्तिगत हितों का। रूसो ने किसका विरोध किया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, लोकप्रिय संप्रभुता का, प्रातिनिधिक लोकतंत्र का या समानता का। तो रूसो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र के आलोचक थे और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो समर्थक थे। रूसो का मानना था कि प्रतिनिधि चुनते ही जनता अपनी स्वतंत्रता खो देती है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? युद्ध की अवस्था, शांति की अवस्था, संघर्ष की अवस्था या अराजकता की अवस्था। तो उनके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति की अवस्था थी, युद्ध की, संघर्ष की और अराजकता की होब्स के अनुसार थी। होब्स कहते थे कि प्राकृतिक अवस्था है वो युद्ध की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था थी और अराजकता की अवस्था थी, जबकि रूसो और लोक ने बोला है कि वो शांति की अवस्था थी। रूसो ने असमानता की उत्पत्ति का विश्लेषण किस पुस्तक में किया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सामाजिक समझौते की बात उन्होंने की है। एमाइल में उन्होंने एजुकेशन की बात की है और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, इसमें उन्होंने असमानता की बात की है। और असमानता किस वजह से है? समाज में असमानता है आर्थिक बताई उन्होंने कि जब से ये पैसा आया है, धन आया है, संपत्ति आई है, तब से असमानता आई है, ये उन्होंने बोला है। तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता की बात की है। रूसो को किसका जनक कहा जाता है? उपयोगितावाद, आधुनिक लोकतंत्र, मार्क्सवाद या व्यवहारवाद। तो उन्हें आधुनिक लोकतंत्र का समर्थक कहा जाता है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणाओं को विकसित किया है, इसीलिए उन्हें आधुनिक लोकतंत्र का समर्थक कहा जाता है। कोई व्यक्ति इतना धनी न हो कथन किससे संबंधित है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता और धर्म। तो ये समानता से संबंधित है। रूसो आर्थिक समानता का विरोधी था और सामाजिक समानता का समर्थक था। रूसो के अनुसार संप्रभुता का वास्तविक स्वामी कौन है? राजा, संसद, जनता, न्यायपालिका। तो रूसो के अनुसार जनता है वो संप्रभुता की जनक है। जनता में संप्रभुता निहित है। उन्होंने किसी राजा को या किसी और को, राज्य को, सरकार को संप्रभुता नहीं दी, बल्कि जनता में संप्रभुता निहित है बताई है, क्योंकि जब सामाजिक समझौता हुआ तो उसमें सारी जनता सम्मिलित है। उस जनता ने अपने अधिकार किसी को नहीं दिए।
रूसो की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है? प्राकृतिक अधिकार, सामान्य इच्छा, उपयोगिता और संघर्ष। तो इसका आंसर आएगा सामान्य इच्छा। उनके जो राजनीतिक विचारधारा है उनका मेन उद्देश्य है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा रूसो के समस्त राजनीतिक दर्शन का मूल आधार बताया है। रूसो के अनुसार विल ऑफ ऑल क्या है? सार्वजनिक हित, सामूहिक नैतिक इच्छा, निजी इच्छाओं का योग और सामान्य इच्छा। तो इसका आंसर होगा निजी इच्छाओं का योग, यानी विल ऑफ ऑल व्यक्तिगत हितों का योग है, जबकि जनरल विल है वो सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। तो निजी इच्छाओं का योग है विल ऑफ ऑल और जनरल विल है वो सबकी इच्छाओं का योग। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति भ्रष्ट था, हिंसक था, स्वतंत्र था और राजनीतिक था। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य स्वतंत्र था, व्यक्ति सरल, स्वतंत्र और शांति प्रिय था। रूसो के अनुसार समाज ने मनुष्य को क्या बनाया? नैतिक, धार्मिक, भ्रष्ट और स्वतंत्र। तो उनके अनुसार समाज ने मनुष्य को भ्रष्ट बनाया, वो सीधा साधा सरल स्वभाव का था, शांत था और समाज ने उसको भ्रष्ट बनाया। समाज सभ्यता ने उसको भ्रष्ट बनाया, ये रूसो ने बोला है। रूसो ने नागरिक धर्म की अवधारणा क्यों दी? धार्मिक राज्य के लिए, नैतिक एकता के लिए, चर्च की शक्ति बढ़ाने हेतु, राजा की शक्ति बढ़ाने हेतु। तो उन्होंने नैतिक एकता के लिए नागरिक धर्म की अवधारणा दी है। रूसो चाहता था कि नागरिकों में नैतिकता हो, एकता और एवं देशभक्ति की भावना विकसित हो, इसीलिए उन्होंने नागरिक धर्म की बात कही है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा होती है स्वार्थपूर्ण, नैतिक, अस्थायी, व्यक्तिगत। तो रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है वह नैतिक होती है, सार्वजनिक हित पे आधारित होती है और उसका स्वरूप नैतिक होता है। रूसो की विचारधारा ने किस आंदोलन को प्रभावित किया है? रोमांटिक आंदोलन, पुनर्जागरण, व्यवहारवाद, यथार्थवाद। तो उनकी विचारधारा ने रोमांटिक आंदोलन को प्रभावित किया है। रूसो ने प्रकृति, भावना एवं नैतिकता पे बल दिया था, जिससे रोमांटिक आंदोलन प्रभावित हुआ था। रूसो के अनुसार कानून किसकी अभिव्यक्ति है? राजा की, सामान्य इच्छा की, संसद की या न्यायपालिका की? तो कानून है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। रूसो के अनुसार कानून तभी वैध माना जाता है जब वह सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। रूसो के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? संसद में, राजा में, जनता में, चर्च में। तो उनके अनुसार सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में निहित है, ना संसद में, ना राजा में, ना चर्च में। उन्होंने बोला कि जनता सर्वोपरि है और जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। रूसो ने किस पुस्तक में शिक्षा पर विचार किया? तो उनकी बुक है एमाइल, उसमें उन्होंने इस पे एमाइल में प्राकृतिक शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का उद्देश्य क्या है? राजा का हित, दलगत हित, सामूहिक कल्याण या व्यक्तिगत लाभ। सामान्य इच्छा का उद्देश्य है सामूहिक कल्याण, सार्वजनिक हित एवं जन कल्याण, दोनों सामान्य इच्छा का उद्देश्य है। रूसो का संबंध किस देश से था? फ्रांस से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या जर्मनी थे? रूसो स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड में वो जेनेवा नामक जगह है वहाँ के थे। रूसो के अनुसार मनुष्य में कौन सी प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है? वर्ग संघर्ष, सहानुभूति, उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा। तो उनमें उनके अनुसार मनुष्य में सहानुभूति और परोपकार की भावना पाई जाती है। रूसो किसका आलोचक था? कृत्रिम सभ्यता का, प्रकृति का, समानता का और स्वतंत्रता का। तो वो कृत्रिम सभ्यता के आलोचक थे। रूसो का मानना था कि सभ्यता ने मनुष्य को नैतिक रूप से पतित बना दिया है। जो ये कृत्रिम सभ्यता है इसने मनुष्य को, जो भोला वाला और सीधा मनुष्य था प्राकृतिक अवस्था का, उसको कृत्रिम अवस्था ने पतित बना दिया है। रूसो की संप्रभुता होती है विभाज्य, अधेय, सीमित और अस्थायी। तो रूसो की जो संप्रभुता है वो अधेय होती है। रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित होती है और इसे किसी को भी सौंपा नहीं जा सकता।
रूसो ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र। तो उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था और बाकी जो है उनका उन्होंने विरोध किया था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो जनक माने जाते हैं और प्रातिनिधिक लोकतंत्र के वो आलोचक थे। उनके अनुसार प्रतिनिधि जनता जिस दिन अपना प्रतिनिधि चुनती है उसी दिन वो गुलाम हो जाती है। रूसो के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जाएगा? बाध्य किया जाएगा। इसका आंसर है कि बाध्य किया जाएगा। रूसो के प्रसिद्ध कथन मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा से स्वतंत्रता के विरोधाभास की भी एक अवधारणा निकलती है। तो ये थे एमसीक्यूज रूसो से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड